टॉपिक है वो एसएमटी है। एसएमटी क्या होता है? स्मार्ट मनी टेक्निक। ठीक है, अब इसके अंदर होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर हमने क्या करना होता है, हमने ना पेयर्स को उठाना होता है कोरिलेटेड, मतलब कि जो पेयर सेम मूव कर रहे हैं, और वो पेयर उठाने होते हैं जो टोटल उसके ऑपोजिट मूव करते हैं। अब मैं एग्जांपल देता हूँ क्रिप्टो करेंसी की। तो अगर आप चेक करें ना, बिटकॉइन और इथेरियम सेम टू सेम एक दूसरे की कॉपी, मतलब कि अगर बिटकॉइन अपना हाई बना रहा है तो इथेरियम भी क्या करेगा, अपने साथ ही हाई बनाएगा। अगर वो बीटीसी अपने किसी प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा है तो इथेरियम भी क्या कर रहा होगा, अपने प्रीवियस हाई को क्या कर रहा होगा, ब्रेक कर रहा होगा। और अगर हम फॉरेक्स की बात करें तो उसमें हमारे पास यूरो यूएसडी का जो कंपैरिजन चल रहा होता है वो जीबीपी के साथ चल रहा होता है, कि अगर यूरो यूएसडी हायर हाई बनाता हुआ जा रहा है तो जीबीपी भी क्या बनाता हुआ जा रहा होता है, हायर हाई बनाता हुआ जा रहा होता है। एक दफा यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं, यहाँ पे डिवाइड करता हूँ, यहाँ पे हम बीटीसी लिख लेते हैं, और यहाँ पे हमारे पास आ गया इथेरियम। बीटीसी अपने हायर हाई बनाता हुआ जा रहा है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस ये है कि हमारे पास क्या हो, इथेरियम भी हायर हाई बनाता हुआ जा रहा हो। अगर वो किसी हाई को, प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा है तो ये भी क्या करेगा, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा। अब हमें याद होगा कि हमने जब इंडिकेटर्स को डिस्कस किया था स्टार्टिंग के लेक्चर्स के अंदर, लेक्चर नंबर शायद 6 होगा, जो भी था लेक्चर नंबर, वो इंडिकेटर का टॉपिक है, उसके अंदर हमने आरएसआई डाइवर्जेंस को देखा था। अब आरएसआई डाइवर्जेंस क्या चीज थी, कि लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम आरएसआई क्या करता है, मार्केट के साथ मूव करता है, लेकिन जो कभी कभार क्या होती है इसके अंदर डाइवर्जेंस बनती है, मतलब कि वो उसके अपोजिट मूव करता है। मार्केट अप साइड पे जा रही है लेकिन आरएसआई डाउन साइड पे आ रहा है। अब वो क्या बता रहा होता है कि मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, मार्केट कहाँ पे आ सकती है आपके पास, डाउन आ सकती है। अब यहाँ पे जो एसएमटी है वो इसी तरह ही वर्क करती है। इसमें आपने कोई इंडिकेटर यूज नहीं करना, आपने बीटीसी के सामने ही एथेरियम के चार्ट को ओपन कर लेना। लाइक आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जिस तरह की मैंने बीटीसी एथेरियम को ओपन किया हुआ, यहाँ पे ये बीटीसी को आप इस तरह ओपन कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने ना दोनों को चेक करना है कि लाइक आया कि ये हायर हाई बना रहा है। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट लेते हैं, अब यहाँ पे इसने क्या किया, हायर हाई बनाया, यानी प्रीवियस हाई को ब्रेक किया। तो आपने चेक करना है कि आया कि एथेरियम भी अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा है या नहीं कर। अगर तो वो उसको ब्रेक कर रहा है, लाइक बीटीसी का जिस तरह मूव आ रहा है, उसने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, तो एथेरियम ने भी अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, तो इट्स मीन मार्केट में गेम हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे क्या होता है कि वो अपने हाई को ब्रेक नहीं करता, बल्कि यहीं से क्या होता है, कंसोलिडेट करता है या यहाँ से थोड़ा सा रिवर्स हो जाता है, तो आप समझ लेंगे मार्केट के अंदर कोई गेम चल रही है। और गेम कहाँ पे चल रही है, बीटीसी के अंदर। मतलब कि ये जो ऊपर इसने हाई लगाया वो फेक लगाया। अब बाजू का हम ट्रेड करते हैं, ब्रेकआउट्स को ट्रेड कर रहे हो तो लेवल्स को देख रहे होते हैं। तो क्या होता है कि अगर उसने इसको क्या किया, ब्रेक किया, तो इट्स मीन आपके पास क्या मिल गया, कि ये फेक ब्रेकआउट है, या फेक आप समझ सकते हो कि इन दोनों के दरमियान एक डाइवर्जेंस बन गया। होना तो ये चाहिए था कि बीटीसी अगर अपने हायर हाई जा रहा है तो इथेरियम को भी हायर हाई, और इवन जो प्रीवियस हाई उसने ब्रेक किया तो इसको भी चाहिए था कि अपना प्रीवियस हाई ब्रेक है। लेकिन यहाँ पे उसने ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, एसएमटी बन गया। हम इसको कैसे ड्रा करेंगे, हम ये करेंगे, लिख लूंगा कि ये हमारे पास क्या बन चुका, एसएमटी। ठीक है, अब हमें क्या पता लगा कि जो बीटीसी ने तो अपना हाई लगा दिया, लेकिन अथीरियम ने नहीं लगाया। इट्स मीन के मार्केट में जो बीटीसी ने हाई लगाया, ये हमारे पास चांस ही है कि मार्केट यहाँ पे कहाँ आ जाए, ये नीचे आ जाए। अब इससे कितना बड़ा बेनिफिट हुआ है कि लाइक आपको कंफ्यूजन होती थी, वो कंफ्यूजन क्लियर होगी। कैसे क्लियर होगी, आपने क्या करना, अथीरियम के चार्ट के ऊपर जाना, जाके देखना कि हाँ अगर ये इसने इसके साथ चल रहा है तो ठीक है, अगर इसके साथ नहीं चल रहा तो इट्स मीन यहाँ पे क्या गड़बड़ा। अब यही चीज अगर आप फॉरेक्स पे आते हो, फॉरेक्स में आपने क्या करना है, यूरो यूएसडी। मैं ना आपको एक एक प्रॉपर जो से आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। ये इसका जो लिंक है वो आपको हमारे यूट्यूब के अंदर ही नीचे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर। और बाकी जो फिजिकल क्लासेस वाले स्टूडेंट्स या ऑनलाइन क्लासेस वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको तो मैंने उनके ग्रुप के अंदर ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। तो इसको भी डिस्कस करते हैं, पहले एक दफा कॉन्सेप्ट को समझ आए। अच्छा जी, ये हमें पता लग गया कि हमारे पास यहाँ पे क्या बन गई है, एसएमटी डाइवर्जेंस बन गई, यानी ये जो हमारे पास बीटीसी का मूव है ये हमारे पास क्या हो सकता है, फेक हो सकता है। तो अब और मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता ही फेक है। अब इससे हमें कैसे पता लगता है, बेसिकली ये स्मार्ट मनी की टेक्निक होती है, यानी जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, ट्रैप कर रहे होते हैं, और हम लोग ट्रैप के अंदर आ रहे होते हैं। लेकिन अगर हमें ये एसएमटी का पता होगा तो हम क्या करेंगे, इन ट्रैप से बच जाएंगे। और उसके अलावा हम अगर कहीं पर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, हमें पता है कि मार्केट मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है। अब ये हुआ, इसने क्या किया, यहाँ पे लिक्विडिटी क्लीन करके नीचे जा रहा है। जाहिर सी बात है, अगर इसने यहाँ पे लिक्विडिटी क्लीन किया, अब यहाँ पे चांसेस ये हैं कि ये अपने पास नीचे है, मतलब किसी भी हाई को स्वीप किया उसके पास चांसेस ये हैं कि नीचे। अब यहाँ पे हम वेट कर रहे हो कि क्या पता इसका हाई ब्रेक, मतलब एथेरियम पे अगर हम ट्रेड करना चाह रहे हैं तो हम ये सोच रहे होंगे कि शायद इसका हाई ब्रेक होगा, देन हम ट्रेड करेंगे। लेकिन अब वो वहां पे क्या होगा कि बीटीसी ने क्या कर दिया, प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया, तो अब वो वहां से रिवर्स हो रहा है, नीचे हो रहा है, नहीं यानी नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे एथेरियम जो है वो अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करेगा, बल्कि यहीं से रिवर्स हो जाएगा। तो हमने अगर ट्रेड प्लान करनी होगी तो हम यहाँ से भी कर लेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, यहाँ पे वेट कर रहे होते हो कि जी ये स्विंग आई के ऊपर लिक्विडिटी मार्केट क्लीन करे, देन हम क्या करेंगे, शॉर्ट प्लान करेंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी आपको देखने को मिलता है कि मार्केट ने क्या किया, एक हाई लगाया, लेकिन उसकी लिक्विडिटी नहीं क्लीन करेगा, बल्कि क्या होगा, उसके पास से ही वापस आ जाएगा और हम उसको इक्वल हाई मार्क करके रख लेंगे कि
फॉर नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आएगी मार्केट तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। लेकिन मार्केट आने से पहले ही यहाँ से क्या हो जाती है, सेल हो जाती है। तो वो क्या बनती है, एसएमटी डाइवर्जेंस बन चुकी होती है, यानी बीटीसी ने तो अपना जो सा वो प्रीवियस हाई को क्लीन कर दिया होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इथेरियम ने नहीं किया होगा। तो अब इथेरियम वहां पे क्लीन करने नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एसएमटी डाइवर्जेंस बनी हुई और इथेरियम यहीं से सेलिंग आ जाएगी। तो यहाँ पे हम अगर सेलिंग की ट्रेड प्लान करें इथेरियम में, तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। हम वेट नहीं करेंगे कि यहाँ पे जी स्विंग हाई के ऊपर मार्केट आए और देन हम यहाँ पे क्या करें, वेट करें ट्रेड का। तो यहाँ पे ऐसे नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा होता है एमएसएस या ब्रेकअप स्ट्रक्चर या फिर वैल्यू गैप्स को इवन ड्रा करके बैठे होते हैं, मार्केट क्या करती है, उसको रिस्पेक्ट नहीं करती और उससे पहले ही वो अपना मूव दे देती है। तो वो अगर हम एसएमटी का पता होगा, यानी हम पेयर्स को आपस के अंदर को रिलेट करेंगे और एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करेंगे, जब हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पे एसएमटी डाइवर्जेंस बनी हुई है, तो देन हम यहाँ पे उसका वेट नहीं करेंगे स्विंग हाई के क्लीन होने को, क्योंकि हमें पता लग गया कि यहाँ पे क्या बन गया, एसएमटी बन गया। अभी मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ कौन सा पेयर किसके साथ को रिलेट होता है। अभी आपको कॉन्सेप्ट की समझ आ गया, तो थोड़ा सा जाके ना हम इसको डिलीट करते हैं, हम थोड़ा सा जाके ना चार्ट के ऊपर देखते हैं। तो अभी हम आ जाते हैं जी फॉरेक्स के अंदर। क्रिप्टो के रिलेटेड तो मैंने आपको बता दिया। अब चलें जो फॉरेक्स में आते हैं, यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ मैं, तो मेरे पास जो चार्ट ओपन है यूएस 500 का, और साथ जो मेरे पास ओपन है यूएस 100 का, और राइट साइड पे जो क्रिप्टो के अंदर ओपन है एक बीटीसी का, और साथ जो है इथेरियम का। अब यहाँ पे मैं ना कुछ आपको पेयर्स बताता हूँ जिनका हमने कोरिलेशन देखना। अच्छा, कोरिलेशन मींस कि वो सेम टू सेम मूव करेंगे, मतलब बीटीसी अगर अप मूव कर रहा है तो इथेरियम भी अप मूव कर रहा है। लेकिन अगर आपने इनका कोरिलेशन की जगह पे इनवर्स रिलेशन देखना है, कि अगर बीटीसी ऊपर जा रहा है और वो दूसरे जो सी प्राइस है वो नीचे जा रही है, तो बीटीसी का अगर आपने देखना है तो वो आप यूएसडीटी की डोमिनेंस के साथ भी देख सकते हो और डेक्सी के साथ भी देख सकते हो, मतलब कि डॉलर के साथ। अगर डॉलर ऊपर जा रहा है तो ये जो बीटीसी वगैरह ये हमारे पास कहाँ आ रहे होंगे, नीचे आ रहे होंगे। यानी टोटली अपोजिट, मतलब कि बीटीसी हायर हाई बना रहा होगा और जो हमारे पास डेक्सी होगा वो हमारे पास क्या बना रहा होगा, लोअर लो बना रहा होगा। तो चलिए अभी कोरिलेशन को देखते हैं। कोरिलेशन मीन कि जो बिल्कुल सेम टू सेम मूव करते हैं। तो अगर हम क्रिप्टो की बात करें, तो इसमें हमारे पास होता है बीटीसी का रिलेशन होता है हमारे पास एथीरियम के साथ। ठीक है, अगर हम आ जाएं फोरेक्स में, तो फोरेक्स में अगर हम आते हैं तो हमारे पास जो यूरो है, यूरो यूएसडी का जो कोरिलेशन होता है वो होता है हमारे पास जीबीपी यूएसडी के साथ। मतलब कि यूरो यूएसडी अगर हायर हाई ट्रेंड में जा रहा है तो जीबीपी को भी हायर हाई ट्रेंड यानी अप टू अप उसको जाना चाहिए। अगर नहीं जा रहा तो वहां पे कुछ ना कुछ आप कह सकते हैं कि गड़बड़ है, या मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रैप है। अब यूरो यूएसडी के साथ हो गया जीबीपी यूएसडी, और उसके बाद यूएसडी जेपीवाई के साथ जो हमारा होता है यूएसडी सीएचएफ। ठीक है, इन दोनों का आपस में क्या होता है, हमारे पास को रिलेशन होता है। यहाँ पे भी को रिलेशन लिखते तो ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो थर्ड नंबर पे यूरो यूएसडी के साथ यूरो सीएचएफ का भी हो सकता है। अब यूरो सीएचएफ जो है वो नेगेटिव है, मतलब कि हमने पढ़ा ना कि यूरो यूएसडी के साथ जीबीपी यूएसडी के साइड पे हायर हाई जा रहा है, लेकिन अगर आप इसके साथ यूरो यूएसडी के साथ आते हो, तो इसका जो रिलेशन है वो हमारे पास क्या आ जाता है, माइनस में आ जाता है, या नेगेटिव लिख देते हैं। मींस के यूरो यूएसडी क्या कर रहा होगा, हायर हाई ट्रेंड में जा रहा होगा, यानी अप टू अप जा रहा होगा, और ये हमारे पास यूएसडी सीएचएफ ये किस में आ रहा होगा, लो टू लो आ रहा होगा। अब आपने इसको भी चेक करना है कि अगर यूरो यूएसडी हाई टू हाई जा रहा है तो क्या हमारे पास यूएसडी सीएचएफ क्या डाउन टू डाउन आ रहा है, या यहाँ पे आप डेक्सी डॉलर को भी चेक कर सकते हो इसके साथ कि वो डाउन टू डाउन यानी लो टू लो लगा रहा है कि नहीं। अगर वो नहीं लगा रहा, वो वहां पे कंसोलिडेट कर रहा है या लोअर हाई लगा रहा है, तो या हायर लो लगा रहा है, तो आपने वहां पे चेक करना है। मतलब आपके पास एक माइंड में चीज आ जाएगी कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो मैं अभी फिलहाल क्या करूँ, ट्रेड से अवॉइड करूँ। और इस टेक्निक के ऊपर भी आपको ट्रेड मिल जाएगी कि सिंपली आपके पास क्या बना है, एसएमटी बन गया, एक ने हायर हाई लगाया दूसरे ने नहीं लगाया, उसने लिक्विडिटी क्लीन कर ली, तो आप वहां पे क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। मतलब आपके पास एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। अब अगर हम बात करते हैं यूएस के स्टॉक मार्केट की, तो वो भी फॉरेक्स में ही हम इसको कंसिडर करते हैं। तो यूएस के स्टॉक के अंदर जो हम मेन ट्रेड करते हैं वो यूएस 100 के साथ, जो हमारी उसका मतलब कोरिलेशन जो है वो है यूएस 500 के साथ। ये हमारे पास क्या आ गया इसका, यूएस 500 के साथ। अगर हम आ जाते हैं अपने गोल्ड्स वगैरह पे, और अगर आप कहते हो कि हम इसको गोल्ड को फॉरेक्स के अंदर ही शामिल कर लेते हैं, गोल्ड का जो हमारे पास कोरिलेशन होता है वो सिल्वर के साथ होता है। यानी एक्स से यू यूएसडी का जो कोरिलेशन है वो किसके साथ होगा, सिल्वर के साथ होगा, एक्स से जी के साथ। ठीक है, और ये सारे के सारे जो पॉजिटिव है। ठीक है, फॉरेक्स में अगर आपने नेगेटिव देखना है, यानी जिन पेयर्स के साथ पहले यानी पेयर्स के नाम आते हैं पहले यूएसडी नहीं आता, तो वो जितने के मतलब वो ऑपोजिट होंगे यूएसडी के साथ। यानी यूएसडी ऊपर जा रहा है
तो ये जितने भी यूरो हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, सारे के सारे नीचे आ रहे होंगे। वो हायर हाई बना रहा होगा, ये लोअर लो बना रहे होंगे। अगर ये जो से हमारे पास हायर हाई बना रहे होंगे, यानी यूरो, यूएसडी और जीबीपी, ये सारे हायर हाई में जा रहे हैं, गोल्ड हायर हाई में जा रहा है, तो जो डेक्सी है, मतलब जो डॉलर है, वो हमारे पास कहाँ पे आ रहा होगा? डाउन टू डाउन आ रहा होगा। उसको कैसे चेक करना होता है? यहाँ पे अपने ट्रेडिंग व्यू पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है डेक्सी यूएस डॉलर। ठीक है, इनका आपस में इनवर्स रिलेशन है, मतलब उनका को रिलेशन था, वो अप टू अप जा रहे थे, ये क्या जा रहा होता है? लो टू लो। ये इनका इसके साथ क्या होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। हमने डीपली एग्जांपल देखी है फिजिकल क्लास वालों के साथ, आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया, और डीपली एग्जांपल देखिए हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिया। और अभी हम कोई एक एग्जांपल देख लेते हैं किसी के ऊपर भी। तो अभी मेरे पास यहाँ पे फर्स्टली क्या ऊपर है? US 100 और US 500। यूएस की स्टॉक मार्केट है, तो चलो हम जाके इस पे कोई डाइवर्जेंस फाइंड करते हैं, क्या है कि यहाँ पे बनी है या नहीं। तो चेक करते हैं US 100 एंड US 500। अच्छा जी, ये चेक करें कि लाइव आपके पास क्या बनी हुई है? SMT डाइवर्जेंस बनी हुई है। अब यहाँ पे चेक करें, ये दोनों कोरिलेशन वाले हैं। US 100 में आप चेक करें, यहाँ से अगर आप लाइन लगाएं, यहाँ से यहाँ तक, वो किस में जा रहा है? मतलब उसने एक हाई लगाया, अपनी प्रीवियस क्या किया, इसके ऊपर जो स्विंग हाई के ऊपर लिक्विडिटी है, उसने क्या किया? क्लीन किया। और अगर आप US 500 को चेक करें, तो ये क्या किया? इसने अपनी लिक्विडिटी को क्लीन नहीं किया। तो हाई प्रोबेबिलिटी चांस ये है कि US 100 यहाँ से सेल होगा, और सेल फिर आप कहाँ तक कर सकते हैं? नियरेस्ट फेयर वैल्यू गैप तक, या आप लिक्विडिटी को आप क्या कर सकते हैं? टारगेट कर सकते हैं। मतलब यहाँ से आप सेल आउट यहाँ तक इजीली इजीली कर सकते हैं, और लास्ट टारगेट जो आपका ये लिक्विडिटी होल भी हो सकता है। अब यहाँ पे चेक करें मेन चीज SMT, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब ये SMT किसके साथ आई है? US 500 के साथ। अब यहाँ पे क्या होगा कि वही चार्ट देखे ना, लाइव चार्ट है 1 आवर। यहाँ पे चेक करें, 1 आवर टाइम फ्रेम और लाइव चार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि US 100 ने तो क्या बना दिया? एक हाई बनाया, मतलब कि उसने क्या किया? प्रीवियस हाई को ब्रेक किया। 1 आवर के ऊपर वीक आ रही है, लेकिन अगर हम छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे तो उसने क्या किया होगा? प्रीवियस हाई को ब्रेक किया होगा। लेकिन अगर हम US 500 को देखें तो उसने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया, मतलब कि ये जो ऊपर ब्रेक आया था वो क्या आया था? फेक आया था। इसको जाके अभी यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं, ये चेक करें। ये शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर इसने क्या किया? इसके ऊपर ब्रेकआउट किया, लेकिन उसके बाद देखिए कितनी सेलिंग हुई है, मतलब फॉरन बैक टू बैक सेलिंग स्टार्ट होगी और अग्रेसिव सेलिंग हो रही है वो। और इसको हमने कैसे आइडेंटिफाई कर लिया? लाइव आपके सामने US 500 के अंदर हमने देखा कि यार उसने तो इसके हाई को ब्रेक नहीं किया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? इसने ब्रेक किया, मीन ये लिक्विडिटी है, यहाँ से हम क्या कर सकते थे? सेलिंग की ट्रेड प्लान कर सकते थे। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी कि क्या होता है। एक एग्जाम्पल को हमने डिस्कस कर लिया, प्राइवेट क्लासेस के अंदर हमने तकरीबन आज 6 to 7 एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया। यहाँ पे वीडियो का ड्यूरेशन लंबा हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक भी हमने कवर अब करना है। तो उम्मीद है यहाँ पे आपको समझ आ गई होगी। अब आपने क्या करना है? आपने सिर्फ जाना है, इसको वीडियो को एक दफा देखना है, नहीं समझ आती अगेन आपने सेकंड टाइम देखना है, रजिस्टर अपने पास रखना है, कॉन्सेप्ट्स को देखना है और अप्लाई करना है। जितनी आप बैक टेस्टिंग, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको उतनी ज्यादा समझ में आएंगी। मैं यहाँ पे 10 चार्ट के ऊपर भी प्रैक्टिस करके दिखा दूंगा, क्योंकि मुझे तो आता है। देखिए मैंने चार्ट खोलता गया, मुझे सामने नजर आ गया और मुझे यहाँ पे एंट्री सेटअप भी मिल गया, और जिसके ऊपर मैं यहाँ पे ट्रेड कर सकता था। और यहाँ तक नियरेस्ट लिक्विडिटी को, ये जो इक्वल लोज से मैं इसको यहाँ से यहाँ तक टोटल अपने पास क्या कर सकता था? टारगेट कर सकता था, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास हुआ CISD। और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर सकता था? सेलिंग कर सकता था, या फिर वैल्यू गैप के अंदर टैप आने के बाद यहाँ से भी कर सकता था, और यहाँ से एग्रेसिव सेलिंग भी कर सकता था, और इन लोज को टारगेट करना था, सिंपल। अब ये SMT के ऊपर ट्रेड होनी थी। तो उम्मीद है SMT की समझ आ गई है। मैं कुछ आपको नोट्स डिस्कस करता हूँ, मैं यहाँ पे इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर अपलोड कर दूंगा। आपने सिंपली उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है, गूगल ड्राइव के अंदर नोट्स पड़ेंगे, आपने इसको डाउनलोड कर लेना। अब आते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ। इसके अंदर सबसे पहले बताया हुआ कि SMT क्या है। ठीक है, वही बताया कि स्मार्ट मनी टेक्निक है, प्राइस एक्शन बेस के ऊपर होती है। और ये क्या होता है कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर यानी स्मार्ट मनी ट्रेडर्स को ट्रैक करने के लिए होता है कि वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वही चीज बताई हुई कि यहाँ पे डाइवर्जेंस बनती है। डाइवर्जेंस की प्रॉपर एग्जांपल आपको मैंने वहां पे दी थी, RSI जब पढ़ाया था, और वहां पे कोर रिलेटेड एसेट्स का भी बताया आपको, यानी BTC और एथेरियम, वही US 100 US 500। अब ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब वही चीज, मेक हायर हाई, अदर में एक लोअर हाई। तो यहाँ पे क्या बन गया? मतलब एक पेयर आपके पास हायर हाई बना रहा है, दूसरा पेयर क्या बना रहा है? लोअर हाई बना रहा है। तो इट्स मीन यहाँ पे क्या बन गई? डाइवर्जेंस बन गया। तो जिस पेयर को आप देख रहे हो जिसने हायर हाई बनाया, मोस्ट ऑफ द टाइम चांस ये है कि वो वहां से क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। तो ये रिवर्सल पॉसिबल और मैनिपुलेशन भी हो सकती है ये। तो ये चीज थी। आगे यहाँ पे मैंने आपको कुछ पेयर्स के बारे में बताया, और कुछ आपने क्या करना है, सिंपली इसको जाके रीड आउट करना, आपको समझ आ जाएगी यहाँ पे कैसे ट्रेड करनी है। सिंपली यहाँ पे क्रिप्टो के बारे में बताया, क्रिप्टो के साथ कौन, यानी BTC के साथ कौन सा, एथेरियम है, फॉरेक्स के अंदर वही जो सारे मैंने आपको ड्रा करके दिखाया था, वही सारा कुछ है। अब यहाँ पे ये सारे कुछ सिल्वर, गोल्ड, एक्सी, ये सारा कुछ यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ, शेयर आउट किया हुआ। जस्ट आपने क्या करना है कि उसको डाउनलोड करना है, और आपने क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको देखना है, रीड आउट करना है, आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैंने आपको डिटेल में क्लास में भी बताया और यहाँ पे वीडियो भी आपके लिए रिकॉर्ड कर दिया। अच्छा, जो हमारा साथ नेक्स्ट टॉपिक है वो है CISD। CISD क्या चीज होती है? ये इसको जो हम प्रोनाउंस करते हैं वो है चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। मतलब कि जो डिलीवरी, मतलब चेंज एक स्टेज
चल रही थी, मतलब कि एक ट्रेंड चल रहा था, आप कह सकते हो स्टेट को आप ट्रेंड कह लें, एक ट्रेंड चल रहा था, वो वहां से क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, मतलब कि मोस्ट ऑफ द पीपल इसको एमएसएस के साथ ही कंसीडर करते हैं, और ये बिल्कुल एमएसएस के साथ कंसीडर होता है। एमएसएस क्या होता है, चेंज इन ट्रेंड। और ये जो सीआईएसडी क्या होता है, ये भी आपके क्या कर रहा होता है, ट्रेंड को चेंज होने को बता रहा होता है, लेकिन ये एमएसएस से ज्यादा फास्ट एग्जीक्यूट करने के लिए होता है। यानी एमएसएस में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मार्केट अगर आप ट्रेंड में है, तो उसका आपने ये जो हाई लगा हुआ है उससे हमने प्रीवियस हाई को देखना है, और उसका जो लो होगा, यानी जो प्रीवियस हाई का लो होगा, अगर मार्केट उसको ब्रेक करेगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एमएसएस हो जाएगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन सीआईएसटी बहुत ही ऊपर या बहुत ही पहले से हो चुका होगा, वो कैसे होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम तो इसके साथ ही हो जाता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो जाता है, मतलब कि इससे पहले हो जाता है, इसीलिए हम इसको ट्रेड करते हैं। अब इसमें होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे मार्केट आपके पास एक ट्रेंड में चल रही है, एग्जाम्पल लेते हैं, मार्केट आपके पास एक ट्रेंड में चल रही है, मार्केट ने क्या किया, एक हाई लगाया, देन क्या हुआ, एक लो लगाया, फिर उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, एक हाई लगाया। अब ये मार्केट हमें पता लग गया कि इस ट्रेंड में चल रही है, अब ट्रेंड के अंदर चल रही है। सिंपली हम दूसरे भी मतलब एमएसएस को देखना हो तो हम क्या करते हैं कि हमने देखना है कि इस ये हाई से पहले प्रीवियस हाई ये था, इसके लो को मार्केट क्या करेगी, ब्रेक करेगी, तो देन हमारे पास क्या हो जाएगा, एमएसएस। मतलब कि हम यहाँ पे इस चीज को एमएसएस कंसीडर करते हैं, आई थिंक बिल्कुल यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, एमएसएस हमारे पास ऐसे होता है। ठीक है, अब चेंज ऑफ स्टेट की मतलब जो सीआईएसटी है, यानी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, वो क्या चीज है, सेम एज इट इज ड्रा करते हैं, एक हाई, एक लो, एक हाई। अब यहाँ पे मार्केट में ये अप ट्रेंड आ रहा है, मतलब कि ये अप था, फिर इसने स्विंग बनाया। अब यहाँ पे जो कैंडल्स आ रही है ना, सीरीज ऑफ सेम कैंडल, मतलब कि यहाँ पे क्या आ रही है कि सीरीज, यानी यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास, मैं ड्राई कर देता हूँ, ग्रीन कैंडल्स आ रही हैं। ठीक है, एक कैंडल, दो कैंडल, यहाँ तक हमारे पास क्या आ रही है, ग्रीन कैंडल। अब यहाँ पे ऑपोजिट कैंडल से पहले पहले यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक रेड कैंडल होती जो कि ऑपोजिट कैंडल होनी थी, ऑपोजिट कैंडल से पहले पहले कलर इसका चेंज कर लेते हैं। अब ऑपोजिट की कैंडल से बाद, यानी ऑपोजिट कैंडल के बाद जितना भी मतलब मूव आया और सेम कलर की कैंडल के साथ आया, सेम डायरेक्शन से मूव आया, तो उसकी जो लास्ट लो होगा, यानी अप ट्रेंड के अंदर हम क्या करेंगे, हम उसके लो को मार्क करेंगे, और अगर मार्केट उसको ब्रेक कर देगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ डिलीवरी। मतलब कि क्या हो गया कि सीआईएसटी हो गया। अब कैसे पता लगा कि मार्केट एक अप ट्रेंड में जा रही थी और ग्रीन कैंडल्स को मल्टीपल बनाती हुई जा रही थी, जाहिर सी बात है, जिस टाइम फ्रेम को आप देख रहे हो उसमें ग्रीन और रेड बनती हुई जा रही थी। अब तीन चार ग्रीन ऑफ कैंडल्स है, ठीक है। अब उससे पहले अगर कोई रेड कैंडल है, वो बेशक फर्स्ट नंबर पे हो, सेकंड नंबर पे हो, थर्ड नंबर पे हो, उसको आपने क्या कर लेना है, मार्कआउट कर लेना। उससे नेक्स्ट जो ग्रीन कैंडल है उसके आपने लो को बॉडी से मार्क करना है, इसमें वीक में नहीं, इसे आपने क्या करना, बॉडी से मार्कआउट करना, और ये आपके पास क्या बन जाएगा, सीआईएसडी। मतलब कि यहाँ पे मल्टीपल एग्जांपल देते हैं कि दो तीन ग्रीन कैंडल्स ऊपर जाके एक हाई बनाती हैं, ठीक है, उससे पहले एक रेड कैंडल थी, जो लास्ट कैंडल जहां से मूव आया था, जिस तरह ऑर्डर ब्लॉक, बेसिकली सीआईएसडी क्या चीज है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक की किस्म है। लेकिन हम इसको किस तरह एमएसएस के साथ कंपेयर करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास रिवर्सल पैटर्न होता है ना। अब एमएसएस में हम क्या करते हैं कि वो एक रिवर्सल होता है, एमएसएस भी तो हमें रिवर्सल ही बता रहा होता है, तो सीआईएसडी भी हमें क्या बता रहा होता है, रिवर्सल बता रहा होता है। लेकिन ये जो हमें मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करता है कि एमएसएस से पहले हमें बता देता है। उम्मीद है आपको को थोड़ी बहुत 5 to 7% यहाँ पे समझ आ गई होगी, जो वीडियोस देख रहे हैं उनको थोड़ी समझ आई होगी, जो लाइव क्लास वाले हैं उनको तो मैंने आज ब्रीफली डिटेल में डिस्कस किया है इसको। तो अभी हम एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, तो आपको हर चीज इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, बल्कि नीचे ही चलते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, अब ये चीज मैंने मार्कआउट की भी है। अब ये देखें, यहां से मार्केट गई, एक अप ट्रेंड में जा रही है, ठीक है, अब अप ट्रेंड में जा रही है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि एक अपोजिट कैंडल आ गई, ठीक है, अब उस अपोजिट कैंडल के आगे हमने नेक्स्ट कैंडल्स को देखना मल्टीपल। अब यहाँ पे सिर्फ और उसके बाद हमारे पास कौन सी, सिर्फ एक ग्रीन कैंडल बनी है, तो हमने इसके लो को मार्कआउट कर लिया, और वो हमारे पास क्या बन गया, सीआईएसडी। ये तो बन गया हमारे पास, क्या बन गया, लेटेस्ट, यानी बन गया सीआईएसडी। अगर इसको ब्रेक होगा तो हमारे पास मार्केट के अंदर क्या होगा, ट्रेंड चेंज होगा। अगर हम इससे पहले की बात करें, देखें यहां से मूव आया था, इससे जो पहले वाली अपोजिट कैंडल वो ये, और इसकी बॉडी को हम मार्कआउट कर लें तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, सीआईएसडी कहलाएगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, लेटेस्ट यहाँ तक हम पहुंचे, और यहाँ पे जो अपोजिट कैंडल है वो ये है। उसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ से मूव ऑन होना था, ठीक है, वो नेक्स्ट साइड पे मार्केट जिस साइड पे भी गई है, हमने क्या किया, हमने इसको मार्कआउट कर लिया कि ये हमारे पास क्या, सीआईएसडी, यानी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी है। और जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रेंड चेंज हो जाएगा। अब हमारे पास मार्केट ने हमें यहीं पे बता दिया कि हमारे पास ट्रेंड चेंज हो गया। अदरवाइज हम यहाँ पे अगर अपने एमएसएस का वेट करते हैं, तो इस हाई से प्रीवियस कौन सा हाई था, ये था, ये लो ब्रेक होता तो हमारा जाके कहीं पे ये एमएसएस होता, ठीक है, हम इसको एमएसएस कहते हैं। फिर एमएसएस के बाद हम बीओएस का वेट करते, देन हम ट्रेड करते। लेकिन क्योंकि अब हम जो मॉडल्स पढ़ रहे हैं वो बहुत शॉर्ट है, अब देखें कि हम ने मॉडल पढ़ा आईसीटी का, जो कि सिल्वर बुलेट है, अब वो उसमें हमारे पास थोड़ा सा टाइम होता है। अब हम उसके ऊपर एमएसएस का वेट करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये एक एडवांस कॉन्सेप्ट है, ये भी एमएसएस की तरह यानी रिवर्सल के लिए यूज होता है। तो हम इसको क्या कहते हैं कि सीआईएसडी, और ये जो हमारे पास यूज होता है। अब ये देखें,
मार्केट यहाँ से डाउन आई तो हमने इसको क्या कर दिया, CISD मार कर लिया, यानी यहाँ से हमारा क्या हो गया, ट्रेंड चेंज हो गया। अगर हम शॉर्ट की ट्रेड करना चाहते हैं तो हम यहाँ से इसके ऊपर टैप आने पे हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट की ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ट्रेंड चेंज हो गया और इसके ऊपर हम टारगेट और ये हम लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते हैं। अब ये मेरे पास कौन सा ओपन है, US 100। हमने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे देखा था कि इसने क्या बनाई है, US 500 के साथ क्या बनाई है, SMT बनाई है। हमें पता लगा कि ये हमारे पास क्या है, SMT है। चेक कर लेते हैं इसको भी, 1 मिनट पे आते हैं तो ये देखें, ये हमें पता लगा कि हमारे पास ये क्या बनी हुई है, SMT बनी हुई है। और यहाँ पे क्या हुआ होगा कि मतलब कि ये उसने क्या किया, क्या हाई लगाया और वहां पे उसने प्रीवियस हाई को क्या किया, ब्रेक नहीं किया, यानी यहाँ पे SMT बन गया। हमें पता लग गया कि यहाँ से क्या हो सकता है, रिवर्सल आ सकता है। रिवर्सल के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि CISD भी बन गया, फॉर्म हो गया। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। हमें दो चीजें, SMT के थ्रू भी हमें ट्रेड का पता लग गया कि इसने फेक जो सा है वो हाई लगाया, क्योंकि दूसरा US 500 नहीं लगाया इसके साथ। अगर रियल होता तो दोनों साथ साथ यानी दूसरा जो US 500 है वो भी उसके प्रीवियस हाई को क्या करता, ब्रेक करता। अब उसने नहीं किया, इट्स मीन ये हमारे पास फेक था। उसके बाद CISD के कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं। देखें, सेम टू सेम, कोई मुश्किल नहीं, ऑर्डर ब्लॉक की तरह लेना है। ये जा रही है मार्केट, ठीक है। इससे मैं एक ऑपोजिट कैंडल ढूंढनी थी। अब ये पूरी की पूरी क्या है, ग्रीन है, तो इसमें ऑपोजिट कैंडल कौन सी थी, हमारे पास ये थी। अब इससे के बाद जो नेक्स्ट यहाँ से मूव आया, इसकी हमने बॉडी पकड़ ली और ये हमारे पास क्या था, CISD का एरिया था। यानी मार्केट अगर यहाँ से डायरेक्ट गिरती हुई आती तो हमारे पास ये CISD था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि उसने यहाँ पे एक ऑपोजिट कैंडल बना दी, ठीक है, मतलब ऑपोजिट कैंडल बना दी। अब उसके बाद से ये वाला तो हमारा ओल्ड हो गया, अब न्यू हमारे पास कौन सा होगा, जाहिर सी बात है ऑपोजिट कैंडल बन गई, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी है। तो यहाँ से हमने इसको CISD मूव कर दिया, मार्क आउट कर दिया। आगे मार्केट का मूव हम देखेंगे, तो हमने इसको मार्क किया। मार्केट क्या करती है, अगली कैंडल में फौरन इसके नीचे क्लोजिंग दे दी। जैसे ही क्लोजिंग दी तो हमें पता लग गया कि हमारे पास क्या हो गया, CISD फॉर्म हो गया, यानी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ डिलीवरी होगी। यानी आप इसको अपने शॉर्ट बैटिंग के अंदर आप MSS भी कह सकते हो कि यहाँ पे मार्केट ने क्या कर दिया, स्ट्रक्चर को शिफ्ट कर दिया। आप यहाँ से ट्रेड को प्लान करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास दो चीजें इकट्ठी होगी थी। एक आपके पास SMT कंफर्म होगी, दूसरा लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट भी आ गया कि मतलब उसने लिक्विडिटी को क्लीन किया, अब यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। और तीसरा अगर आप यहाँ पे चेक करें तो ये देखेंगे हमारे पास क्या बने हुए, इक्वल लोज पड़े हुए हैं। देखिए, ये इक्वल लोज भी हमारे पास पड़े हुए हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द हाई प्रोबेबिलिटी चांस ये है कि मार्केट क्या करे कि इनको क्लीन करने हमारे पास नीचे यहाँ तक आ जाए, तो हम यहाँ तक टारगेट रख सकते हैं। अब ये CISD हुआ, आप क्या करो यहाँ से, क्योंकि उसने लिक्विडिटी क्लीन कर लिया, अब चांसेस नहीं है इससे ऊपर जाए। आप यहाँ से क्या करो, ट्रेड को प्लान करें। और ये देखिए बैक टू बैक क्या होगा, हमारे पास सेलिंग हुई। अब यहाँ पे चेक करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। अब ये देखिए मार्केट नीचे गिर रही है, यहाँ पे क्या बनी, ग्रीन कैंडल बनी। यानी हमने अब ऑपोजिट, पहले ट्रेंड कौन सा चल रहा था, अब चल रहा था, तो हमने कौन सी ग्रीन कैंडल्स को देखा था, उसके ऑपोजिट कौन सी आनी थी। आपके पास रेड आनी है, मेरे पास मैंने कलर चेंज किया हुआ, मेरे पास ब्लैक आ रही है, तो मैंने ब्लैक को मार्क आउट किया था। मतलब ब्लैक से नेक्स्ट मार्क किया था ना, ये ब्लैक थी, इसे नेक्स्ट मार्क किया था, अब ये ब्लैक थी, इसे नेक्स्ट मार्क किया। अब हमारे पास ट्रेंड कौन सा आने लग गया, यानी CISD हो गया, यानी ट्रेंड हमारे पास डाउन आ रहा है। तो हम इसमें ऑपोजिट कैंडल कौन सी देखेंगे, ग्रीन कैंडल देखेंगे। तो मैंने क्या किया, यहां से आ रहा है, अब इस ग्रीन कैंडल को मार्क कर लिया। अब इस ग्रीन कैंडल से अगली कैंडल का मैंने क्या किया, हाई मार्क किया। अब यहाँ पे क्या किया था, रेड कैंडल यानी ब्लैक कैंडल की अगली कैंडल का लो मार्क किया था, क्योंकि वो अप ट्रेंड था। अब डाउन ट्रेंड में मैं देख रहा हूं, तो अब मैं इसको किसको मार्क करूंगा, ग्रीन कैंडल से नेक्स्ट कैंडल, यानी डाउन ट्रेंड में अगली कैंडल की अगर आप देखें गौर से, तो मैंने बॉडी को मार्क किया, मैंने विक को यहाँ पे मार्क नहीं किया। विक यहाँ पे हमने इग्नोर कर लिया, ये बॉडी से होता है। और हमने यहाँ पे यहाँ इसको मार्कआउट किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिट कैंडल, अगर ये ऑपोजिट कैंडल ना होती तो हमारे पास यही था, चलता हुआ आ रहा था। लेकिन अब यहाँ पे ऑपोजिट कैंडल आ गई, तो हमारा यहाँ से CISD हो गया। अगर हमने ट्रेड प्लान करनी है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मार्केट ये वाली ट्रेड मिस होगी, आपने नहीं की, ठीक है, आप कहते हो कि जी नेक्स्ट मैं ट्रेड देखता हूँ, तो नेक्स्ट आपके पास फिर CISD फॉर्म हुआ, तो आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते थे। आप यहाँ पे अपना पेंडिंग ऑर्डर इस तरह छोड़ सकते हैं। और ये एवरेजेस भी फिल है, तो आप इजीली इजीली आप ये अपना एसएल रख सकते थे। और ये आपका जो टारगेट था, यहाँ तक आप रख सकते थे 1:2 का, या यहाँ तक अपना जो प्रीवियस रिसेंट्स उसने बनाया, यहाँ तक आप अपना रख सकते थे। अब क्या होता है, मार्केट ने यहाँ पे एक एफवीजी इतना बड़ा बना दिया, मतलब तो CISD के साथ क्या बन गया, एफवीजी बन गया। तो ये आपके पास क्या बन गया, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन गया। मतलब कि CISD के साथ क्या हो गया, फेयर वैल्यू गैप भी आपके पास बन गया। तो आपकी जो ट्रेड यहाँ से एग्जीक्यूट होनी थी और इसके ऊपर आपका क्या होना था, एसएल आना था। ये देखिए 1:2.5 का आपके पास क्या बना, सेटअप बन गया। क्यों, क्योंकि इसने क्या किया, प्रीवियस आप एफवीजी तक रख सकते हो। देखो ये एफवीजी पड़ा हुआ है, क्योंकि हमें पता है कि एफवीजी क्या करता है, इसको यहाँ से ब्रेक देगा और हम यहाँ तक ही टारगेट रख सकते हैं। अब यहाँ तक टारगेट रखने की रीजन भला क्या, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ये लिक्विडिटी क्लीन कर चुकी है। यहाँ पे CISD फॉर्म हुई, हमारा सेटअप बना, हमने क्या किया कि फेयर वैल्यू गैप से यानी CB से, यानी सेल साइड का इंबैलेंस है, तो हमने यहाँ से क्या किया कि सेलिंग प्लान किया। अब हम कुछ ज्यादा बड़ी सेलिंग या इन लोज को टारगेट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी क्लीन कर चुका है। और वो किसको क्लीन कर चुका है, इनको कर चुका है। तो हम यहाँ पे किसी भी फेयर वैल्यू गैप तक अपना जो सा TP रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारे पास रिवर्सल आ सकता है, जैसे कि लाइव आपके सामने आया। तो ये आपकी ट्रेड थी। अब उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी।
अब यहाँ पे कहीं और एग्जांपल देख लेते हैं। अब ये सिंपली चेक करें, मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है। अब यहाँ पे दो रेड कैंडल्स बन गई, ठीक है, लास्ट कैंडल आपकी है, आपने लास्ट लेनी है, लास्ट के बाद नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनी है, ये आपके पास क्या बन गया, CISD, मतलब इससे ऊपर कैंडल बनी है, देखिए CISD मार्क हो गया। अब क्या होगा, अगर इसे नीचे मार्केट क्लोज होती है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, यानी मार्केट किस ट्रेंड में आ जाएगी, डाउन में आ जाएगी। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, क्लियर हो चुका होगा। और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो मार्केट किस ट्रेंड में चलेगी, अप ट्रेंड में चलेगी। तो सिंपली ये था, बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। अब अगर आप इसको कंपेयर करते हैं उसके साथ अपने MSS के साथ, तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपको MSS के साथ ही मिलेगा, लेकिन क्या होता है कि फास्ट एग्जीक्यूट हो जाता है। अब इस केस के अंदर आप देखें ना, यहाँ भी एग्जीक्यूट हो गया था, लेकिन अगर आप अपना वो दूसरा देखें कि लाइक इससे प्रीवियस आई है, तो उसने क्या किया, मतलब लो को ब्रेक किया, फिर उसके बाद MSS हुआ, फिर उसने BOS किया देन। लेकिन ये आपके पास क्या किया, थोड़ा फास्ट, क्योंकि अगला मॉडल हम पढ़ेंगे MXM, यानी मार्केट मेकर बाय और सेल मॉडल जो सा होता है वो हम देखेंगे। अब उसमें ये जो सारे मॉडल्स हैं, ये सारे के सारे हमने शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेड करने हैं, तो हमारे पास इतना ज्यादा वेट करने का टाइम नहीं होता, क्योंकि हमारा एक तो रिस्क टू रिवार्ड भी खराब हो जाता है, और वो क्या हो जाता है कि मतलब ट्रेड की बेसिकली सही से मैनेजमेंट नहीं होती, क्योंकि आपका असल बेसिकली इसके ऊपर लगना है। और यहाँ पे आपको ट्रेड मिल गया, आप यहाँ से ट्रेड को प्लान कर, अब यहाँ कहीं पे आप ट्रेड मिल रही है, आपको असल वहां पे लगा रहे हैं, तो फिर आपका रिस्क टू रिवार्ड आपका सही मैनेज नहीं हो रहा। तो बस आप इसको एल्गोरिथम की तरह लेके चलें, तो यकीन करें, यकीन करें, बहुत परफेक्टली आपकी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। और इसको छोड़ दें, जो चीजें आपने पहले देखी हैं जी, स्पोर्ट है, रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन, वो चीजें पढ़ें, हमने भी पढ़ाई हैं, हमने भी 10-12 दिन हमने उनको स्टडी किया। क्यों स्टडी किया, क्योंकि वो रिटेलर के कॉन्सेप्ट है, अगर वो हमें नहीं आते होंगे तो हमें क्या पता लगेगा ट्रैप क्या होता है, हमें क्या पता लगेगा स्पोर्ट क्या होती है, स्पोर्ट को मार्केट मतलब ब्रेक कैसे करती है, फेक कैसे उसको करती है, और उसके ऊपर ट्रैप कैसे करती है। तो इसलिए हमने वो सारी चीजें पढ़ी हैं। आगे हम ट्रेड एंट्री मॉडल पढ़ेंगे, तो उससे पहले आप इसको प्रैक्टिस करें, ठीक है, CIST की प्रैक्टिस करें। मेरी कुछ समझ में कुछ चीजें नहीं समझ में आई, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको कुछ चीजें, अगर हो सकता है पहली दफा देख रहे हैं तो उनको ना समझ में आई, क्योंकि थोड़ा सा मैंने शॉर्टर डिस्कस किया है, वीडियो की जो ड्यूरेशन है वो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। तो आप जाके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि CISD क्या होता है, इसके ऊपर हम ट्रेड कैसे करते हैं, SMT क्या होता है, SMT के ऊपर ट्रेड कैसे करते हैं। बाकी जो हमारे पास फिजिकल या ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको तो टोटल क्लियर, क्योंकि क्लास के अंदर हमने बड़ी डिटेल में 7 to 8 एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस किया, उनको ईच एंड एवरीथिंग हमारे पास क्या है, क्लियर है। तो अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको चीज़ों की समझ आ रही है तो मुझे काइंडली बताइएगा, अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप यहाँ पे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर गाइड करूंगा। अल्लाह हाफिज।